लिख रहा मैडम पर्ची में मेरा ध्यान ना मुझे चार आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको मालूम है कि नगर पालिका और गौशालों को लेकर कोई विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर आपको मालूम होगा कि कुछ उलझनें हुई थी। इसी संज्ञान को लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुरादनगर जिला गाजियाबाद के अंदर एक ऐसा मामला बन गया है जिसमें कर्मचारियों को खुद धरने पर नगर पालिका के अंदर बैठना पड़ रहा है। और इस बात को आगे ये बताएंगे क्या मामला पूरा था। क्या नाम है आपका? पंकज मित्तल। मित्तल जी, क्या मामला है जो आपको ये स्थिति देखनी पड़ी, दरी बिछाकर पूरे कर्मचारी के साथ में आज धरना प्रदर्शन अपनी नगर पालिका में करना पड़ा और ताले लग रहे हैं, क्या वजह रही है? अनिश्चितकाल का हड़ताल में विषय क्या है, विषय बताए ना। एक सभासद का लड़का है, वो आए दिन कर्मचारियों से बदतमीजी करता है। उसके खिलाफ पिछले अधिशासी अधिकारी द्वारा भी FIR दर्ज कराई गई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो आए दिन कर्मचारियों से मारपीट करता, बदतमीजी करता, गाली गुप्तार करता, जान से मारने की धमकी देता है। कौन से वार्ड के जो है सभासद के बेटे हैं, क्या नाम है उनका? सभासद 13 के वार्ड नंबर 13 के हैं। सभासद के बेटे कुलदीप त्यागी। किस बात पे विवाद हुआ था शुरू में? जो 2-3 बिजली वालों विवाद किसी बात करनी है, विवाद तो उससे पूछो जाके। कर्मचारियों को कोई विवाद नहीं है, बस बिजली विभाग का मामला है। गाली बकता कर्मचारियों को मारने की धमकी देता है। सभी तरीके के, खाली बिजली विभाग वालों को और कोई मामला? बिजली विभाग वालों को भी, ऑफिस वालों को भी, सभी को गाली बकता है, सभी के साथ बदतमीजी करता है। पूर्व में भी FIR दर्ज हुई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साल भी FIR कराई। वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका मुरादनगर से। जैसा कि आपका अभी धरना चल रहा है, किस विषय में चल रहा है पूरा, जैसे इन्होंने बताया, आप क्या और आपने क्या महसूस करा इस चीज़ को लेकर? ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये कुलदीप त्यागी वार्ड 13 के सभासद, उसका पुत्र है। ये आए दिन कर्मचारियों के साथ बदतमीजी, अभद्रता और जाति धर्म के नाम पर ये सांप्रदायिकता फैलाता है। इसलिए हमें ये मजबूरन यहाँ पर बैठना पड़ा। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, शासन प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, पालिका की जो FIR है वो दर्ज हो इसके खिलाफ, और उनके द्वारा जो हमारे केयर टेकर गौशाला के श्री कंवरपाल जी हैं, उनके खिलाफ जो FIR उन्होंने कराई है वो निरस्त हो और उनके खिलाफ FIR दर्ज होकर के उनको जेल भेजा जाए। अच्छा, जैसे आप गए थे किसी शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ, तो क्या आश्वासन मिला भी था? हमने अपनी सारी सूचना शुरू से लेकर आज तक जितनी भी कार्रवाई पालिका स्तर से हमारे सारे संगठन ने की है, वो सारी कार्रवाई हमने शासन प्रशासन सभी को अपने पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। और जो है इसके अलावा किसी के कोई और आपके संपर्क में आया कोई अभी, और भी पूछा आपके पदाधिकारी जो आपकी अधिशासी अधिकारी हमारे नहीं, और यूनियन के जो लोग हैं उनसे? और यूनियन के लोग अभी 2 दिन का हमने समय दिया हुआ है उनको, कि अभी तक तो हम ही अपने शाखा मुरादनगर की जो संगठन है वो कार्रवाई करें। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं किसी भी द्वारा होती है तो परसों से हम पानी, सफाई, बिजली ये सब व्यवस्थाएं ठप कर देंगे और आगे की कार्रवाई जंग हमारी जारी रहेगी। अभी आप देख रहे थे कि नगर पालिका मुरादनगर के जो इतने कर्मचारी हैं सब धरने पर बैठ चुके हैं और पानी भर के रखें, सफाई अपनी करते रहें, क्योंकि पूरी तरीके से अगर इनका निस्तारण नहीं हुआ तो ये फुल तरीके से पूरी व्यवस्था को ठप कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि क्षेत्रों में, शहरों में हो जाती हैं। अपनी सफाई को खुद बना कर रखें, 5 दिन बाद कुछ भी हो सकता है आपकी सफाई के मामले में। देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ है जो हमारा एक परिवार है, नगर पालिका का परिवार है, चाहे कोई छोटा कर्मचारी है चाहे कोई बड़ा कर्मचारी है। एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी कर्मचारी को ऐसी निगाह से न देखा जाए कि ये तो हाउस होल्डिंग का कर्मचारी है या ये मजदूर है या ये सफाई कर्मचारी है। केवल इस निगाह से देखा जाए कि ये पालिका का कर्मचारी है। हमारा एक परिवार तो वहाँ है जो हमारे घर पर रहता है, एक परिवार हमारा यहाँ है जो नगर पालिका में रहता है। नगर पालिका में हम सब एक है। तो मैं आपको अपनी बात शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घटना हुई है हमारे कर्मचारियों के साथ, हमारे बिजली विभाग के जो कर्मचारी है जो लाइटें ठीक करते इस शहर को
जो वातावरण स्वच्छ वो जो प्रकाश देते हैं, हमारा शहर जो अंधेरे से मुक्त करते हैं, लाइट के कर्मचारी, उनके साथ में बदतमीजी हुई, उनको जाति सूचक शब्द बोले गए। और जो हमारे बड़े भाई है कार्य गौशाला की जो प्रभारी है श्री कमरपाल जी, उनके साथ में जो बदतमीजी हुई है, हमारे सीनियर कर्मचारी है, उम्र में भी और वैसे भी हम उनका शुरू से ही सम्मान करते आए हैं कमरपाल जी का। ये जो घटना हुई है, इस घटना ने हमें इतना बड़ा दर्द दिया है कि आज हम बताना चाहते हैं और इस शहर की जनता को भी कहना चाहता हूँ, इस शहर की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका मुरादनगर इस शहर को अनेक सुविधा देती है। इतनी बड़ी सुविधा देने के बाद भी नगर पालिका के कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है? हमारे घर में यदि कोई बीमार है तो हम उस बीमार को छोड़ के अपने कार्य को अंजाम देते हैं ताकि हमारे शहर वाले को किसी को भी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। फिर भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता है तो आपको बता देना चाहता हूँ, हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि कोई हमारे साथ तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम आज तो शांति रूप में यहाँ बैठे हैं, अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई और दोषी व्यक्ति के खिलाफ उसे पकड़ के जेल नहीं भेजा और हम धरने छोड़ के हम इस शहर में जुलूस निकालेंगे और सारी व्यवस्था ठप कर देंगे, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो सर्कल हो या वो टैक्स हो, सारी नगर पालिका की जितनी भी सुविधा इस शहर को देते हैं हम उसे ठप कर देंगे। यही मेरा कहना है। मैं बिट्टू वाल्मीकि सफाई कर्मचारी यूनियन का महामंत्री होने के नाते मैं आपके बीच में आया हूँ और जो है मैं अपना समर्थन दे रहा हूँ आपको। और आप देखते रहे कि कर्मचारियों ने ट्रैक्टर खड़े करना शुरू कर दिए हैं। अगर यही स्थिति रही तो ट्रैक्टर पूरे शहर को जाम कर देंगे और सड़कें मानेंगे। और उसके बीच बीच आप देखते रहे कि नगर पालिका मुरादनगर, आप देख रहे थे कि धरना चल ही रहा है और नगर पालिका मुरादनगर पानी, सफाई और जितनी भी व्यवस्था है नगर पालिका की सब बंद करने जा रही है अगर इनका मसला हल नहीं हुआ तो। आगे साहब ये करूँगा क्या? सब आ रही है पीछे पीछे, जैसे ना पैर ठंड में ठंड पड़ रही है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ना है मेरी बात हुई शायद है मेरी बात हुई है ये सब है खाना आपके नगर पालिका में जो धरना चल रहा है उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या मामला है पूरा? हमारे जो गौशाला के केयर टेकर है या संचालक है कौरपाल, उसके खिलाफ बजरंग दल द्वारा या अन्य लोगों द्वारा FIR करवा दी गई है। अभी उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। इसको समाप्त करने के लिए CP महोदय आए से वार्ता हो गई है। हम अपने कर्मचारियों से बात करेंगे, जो बीच का रास्ता होगा उसको निकाल कर कार्रवाई करेंगे। किस विषय में धरना प्रदर्शन हुआ था? उसको आपसे पहले भी हुआ था या अभी हुआ पहली बार इस तरीके से? नहीं, हमारे समय तो पहली बार हुआ, हो सकता पहले भी एक दो बार हुआ था। अरे कुछ कर्मचारी जो लाइट वगैरह आपके यहाँ से लगाते हैं डिपार्टमेंट से, उनके साथ भी कोई मामला हुआ था, उसमें क्या रहा? उसमें भी यही मामला रहेगा क्या अलग रहेगा उसमें? नहीं, मामला तो वही है, शुरुआत तो वहीं से हुई है। बेसिकली 20 तारीख को हमारे लाइट के कर्मचारी वार्ड नंबर 13 में गए थे लाइट लगाने।
लाइट लगाने को लेकर वहाँ के जो सभासद पुत्र हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इनके बारजे पर लाइट लगा दिया जाए। बारजे पर लाइट लगाने को मेरे द्वारा स्पष्ट तौर पर मना किया गया है, जिसको दबाव में लेने के लिए गाली गलौज या बदतमीजी कर्मचारियों के साथ उनके द्वारा की गई थी। उसके पश्चात नगर पालिका को दबाव में लेने के लिए गौशाला में जाकर हंगामा किया गया और बदतमीजी की गई कर्मचारियों को। इसमें लेने के लिए FIR दर्ज कराने की कार्रवाई चल रही थी, तब तक किसी माध्यम से उनके द्वारा वहाँ का जो संचालक कुंवरपाल है उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। वो तो ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ वीडियो भी बना रखी है उन्होंने कि जो है नियार के अंदर जो भूसे के अंदर कीड़े पाए जाते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कीड़े नहीं पाए जाते। प्रतिदिन नियार और उसके खोर की सफाई होती है और डॉक्टर द्वारा स्वयं प्रतिदिन वहाँ रहा जाता है। डॉक्टर स्वयं अपनी देखरेख में काम करवाते हैं। हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल शर्मा है उनकी भी देख रेख में काम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो नया भी खोर बना हुआ है, वहाँ किसी प्रकार की सफाई की समस्या नहीं। अच्छा, अक्सर वो ये बताते हैं कि जो हम गाय वगैरह वहाँ लाते हैं, बछड़े लाते हैं, आए दिन मृत्यु होती रहती है, उसमें क्या कारण वगैरह बताते हैं? कुछ बछड़े और गाय इस टाइप से आते हैं जो एक्सीडेंटल गाय और बछड़े होते हैं जो रोड पर लेने पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो गाय आती है, पुलिस द्वारा भिजवाई जाती है। तो ट्रीटमेंट होने के पश्चात 1-2 गाय हो सकता है मृत्यु हो गई हो, लेकिन उनको सम्मान तरीके से गोवंश को दफना दिया जाता है।